खबर लीला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद की धरती पर और यहां पर महापर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है, छठ पूजा किस तरीके से की जा रही है और आज का तीसरा दिन किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो अब पानी में खड़े हो चुके हैं और अब से इनकी पूजा अर्चना जो है वो चालू हो चुकी है। हम श्रद्धालुओं से सीधी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये पूजा का जो विधि विधान है। देखिए धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो अब पानी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर वो छठ मैया और डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और अर्घ देते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फिलहाल अब बारी बारी से जितने श्रद्धालु हैं जो छठ व्रती हैं वो खड़े हो चुके हैं। हम सीधा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये छठ पूजा का जो व्रत है वो किया जाता है और कहीं ना कहीं एक महापर्व है और महापर्व किस तरीके से मनाया जाता है और कितना कठिन होता है। ये 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो छठ व्रती रखती हैं। हम खुद इनसे 1 to 1 करके बात करेंगे और जानेंगे कि कितना कठिन ये पर्व होता है। महापर्व जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जो कि पानी, आस्था और हर उस चीज़ से जुड़ा हुआ है जो इस धरती पर प्राकृतिक को शुद्ध बनाता है। जानते हैं, सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, इस बार कितने सालों से आप जो है ये छठ का महापर्व कर रहे हैं और आज कौन सा दिन है, इसको किस रूप में किया जाता है? मेरी माता जी तो बहुत सालों से कर रही हैं, मैं अभी 2 साल से कर रहा हूँ जी। आज क्या आस्था है, किस तरीके से छठ पूजा को पूजा जाता है, माना जाता है और कितनी आस्था है इसके अंदर? इसमें मेरी बहुत आस्था है और इसमें जो भी चीज़ मांगो उनसे वो ज़रूर पूरा होता है। सच्चे दिल से आप मांगिए इनसे, इनकी पूजा कीजिए, इनकी उपासना कीजिए, आप मुराद पूरी ज़रूर होती है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन किस रूप में पूजा की जाती है छठी मैया की और इसमें क्या क्या चीज़ें विधि विधान के साथ किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। डूबते हुए सूरज को इस समय हम अर्घ देते हैं और सुबह फिर आज उसके बाद अगले दिन जो है उगते हुए सूरज को फिर हम अर्घ देते हैं। जी जी। तो ये कुल कितने दिन की प्रक्रिया होती है? पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन किस तरीके से करते हैं और आखिरी में क्या पड़ाव होता है और उसके बाद ये पूजा संपन्न होती है? ये 4 दिन का होता है टोटल। पहले दिन नहा खाए से स्टार्ट होता है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन जो होता है वो पहला अर्घ होता है शाम का, जो कि हम अस्त होते हुए सूरज को देते हैं और जो चौथा दिन होता है वो उगते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं। जी। तो उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही पूजा का समापन हो जाता है। पहले बिहार में ही ये प्रसिद्ध था, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में और तमाम बिहार समाज के, पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं अब वो भी करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में अब इसको बहुत मान्यता है, पूरा वर्ल्ड फेमस छठ पूजा में पूजा जाता है। अब लोग जो है इनसे जुड़ गए हैं और अपनी अपनी मुरादों के साथ जब इनकी मनोकामनाएं पूरी होती है तो कहीं ना कहीं लोगों की एक आस्था जो है वो छठी मैया से जुड़ गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो लोग कुछ भी मांगते हैं माता रानी से, छठी मैया से, सूरज देवते से, तो ज़रूर पूरा होता है, उसमें कोई शक नहीं है। 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है या कोई आपके चेहरे पे कुछ उदासी या किसी तरीके का वो नहीं दिख रहा है कि आप 36 घंटे व्रत रहेंगे और माता का जो व्रत है वो पूरा कर पाएंगे? नहीं, कोई फ़र्क पता नहीं लगता है, एकदम बहुत आराम से हो जाता है, सब कुछ पता नहीं लगता है। देखिए ये युवा थे जिन्होंने ये साफ तौर पे बताया कि छठ पूजा का महत्व क्या है और किस तरीके से इस छठ पूजा को किया जाता है, क्योंकि ये बहुत पावन और पूरा पूर्वांचल का ये एक महापर्व माना जाता है और इसको बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ पूर्वांचल समाज जो है वो मनाता है। कुछ और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। महिला है, क्या नाम है आपका? किरण देवी। क्या कुछ मुरादें जो हैं आपकी पूरी हो गई हैं और आप आज छठ पूजा कर रही हैं? हाँ, पूरा हो गई है। लड़की को लड़का खोज रहे थे, नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान थे। छठ में से बोले थे, छठ में हमारे लड़की की जोड़ी लगा दिए और मेरे लड़की की जोड़ी लगे शादी कर दिए। हाँ। तो कितनी मतलब उत्साह है आपका, आपके अंदर जो आज आप खड़े होकर, आज तीसरा दिन है, किस तरीके से? आज तीसरी दिन है। कैसे पूजा करते हैं? बहुत कठिन से होता है, खीर पूरी बनता है, पहला दिन है, आज पहला अर्घ है और कल दूसरा अर्घ है। तो अभी परिवार में कौन कौन लोग आपके आए हैं तैयार होके ढोल नगाड़े के साथ? हमने देखा कि कुछ तस्वीरें हमारे सामने थी कि यहाँ फूल और मालाओं से सजा रखा है। कितनी खुशी होती है आप लोगों को जब छठ पूजा आती है? बहुत खुशी होता है, बहुत दिल खुल के एकदम खुशी रहता है। और बेटी आई है, बेटा आया है, बहू है, सब लोग है, जेठानी है, जेठानी का लड़का है, बहुत सब लोग आए हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये
अर्घ देते हुए जो लोगों की श्रद्धा होती है वो लोग अर्घ देते हैं इनके अभाव से, और अपने जो श्रद्धा भाव है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो पूजा है वो करते हैं। हम खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग द खबर लीला के इस मंच पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो हम ज़मीनी स्तर से कर रहे हैं। और हमारे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर वो श्रद्धालु हैं जो अगले 36 घंटे का निर्जला उपवास करेंगे, और कहीं ना कहीं एक कड़ी परिश्रम के बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है पूजा की ये संपन्न हो पाएगी। फिलहाल पानी का ये पर्व माना जाता है। हिंडन नदी के 70 से ज़्यादा घाट जो हैं वो बनाए गए हैं, और कड़ी सुरक्षा के बीच छठ पूजा का इंतजाम जो है वो किया जाता है। कहीं ना कहीं अब लोग अभी देखिए कितनी कठिन प्रक्रिया जो होती है इनकी। सबसे पहले तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो छठ व्रती हैं वो लगातार इसी प्रकार से 2 से 3 घंटे की उपासना जो है वो ये इसी प्रकार से करेंगी। और ठीक इसी प्रकार से कल जो डूबते हुए सूर्य को अभी ये लोग अर्घ दे रहे हैं, और इसके बाद यही प्रक्रिया कल सुबह जब सूर्य उदय होंगे तब उस समय ये पूरा जो प्रक्रिया है ये चलेगा। और उसके बाद फिर दोबारा से ये पानी के अंदर खड़े होकर के ये व्रत जो है इनका ये पूरा होगा। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ये महापर्व इसलिए मनाया जाता है कि पूर्वांचल समाज का एक जो आस्था है इनसे जुड़ी हुई है। विशेषताएं जो हैं इनकी, मनोकामनाएं जो निसंतान होते हैं अपनी अपनी श्रद्धा भाव से जो मांगते हैं वो इनका पूर्ण होता है। तो इसीलिए एक विशेष जो छठ पूजा का ये पर्व जो है वो ये इसीलिए धूमधाम से मनाते हैं पूर्वांचल समाज के लोग। और पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो भी इस पाठ का अहम हिस्सा है। कई जिलों में जो छठ पूजा है वो मनाया जाता है। बिहार समाज के जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो तमाम जो जगहों पर रह रहे हैं, मकान के अंदर अपना मकान ले लिया है, अब वो यहीं के निवासी है और वो यहीं रह रहे हैं। वो उन सभी जगहों पर जगह जगह पर कोई तालाब के अंदर करता है, कोई स्विमिंग पूल के अंदर करता है, तो कोई हरनंदी नदी जैसे घाटों पर करता है, कोई गंगा नदी में करता है, कोई छोटा हरिद्वार करता है। तमाम ऐसे गाजियाबाद में 70 से ज़्यादा घाट जो हैं वो बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो है वो छठी मैया से जुड़ी हुई है। बने रहिए हमारे साथ द खबर लीला के साथ। अजीत रावत।